वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का नया पीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन को नियुक्त किया गया है। इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पार्टी और ये 38 नंबर के पीएम हैं। और किसकी जगह पर ये पीएम बने हैं? तो क्रिस हिप्सिंग के स्थान पर बने हैं। और नेक्स्ट है जेसिका आर्डन है जो वुमेन पीएम थी, न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से थी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ है। राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें डाउन्स कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ भी है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। कूक जल संधि है, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ आइसलैंड है न्यूजीलैंड में, उन्हीं के बीच में कूक जल संधि है। जेलैंडिया है जो महाद्वीप का पानी के ऊपर का भाग है, 8वां ये महाद्वीप हो सकता है। लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। सर्जियो मिलानी इटली की हैं। हुएन मोनेट कंबोडिया के हैं। और जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पीएम है कहाँ के? इजराइल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो 5 खेलों को शामिल किया गया है। क्रिकेट है, फ्लैग फुटबॉल है, लैक्रोस है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल है। तो ये 5 हैं जो गेम इनको है जो शामिल किया गया है। 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। ओलंपिक 32 नंबर के कहाँ पे हुए थे? 2020 में टोक्यो में हुए थे। और 33 वाले हैं जो पेरिस में होंगे 2024 में। और 34 वाले 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे। आईओसी की 141वीं बैठक है, ये कहाँ पे हुई है? मुंबई में कहाँ पे हुई है? तो जियो वर्ल्ड सेंटर है, यहाँ पे हुई है 141वीं बैठक। और इसी में ही 5 खेल हैं जो 2028 में शामिल करने की बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट है जो कब शामिल था ओलंपिक में? तो क्रिकेट है जो 1900 में जब पेरिस ओलंपिक हुए थे तब क्रिकेट शामिल था। और टेस्ट मैच का प्रारूप था और इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस था। इंग्लैंड इसका विनर था तब। 1900 के बाद में 2028 में अब क्रिकेट है जो ओलंपिक में शामिल होगा। फॉर्मेट इसका अब की बार T20 फॉर्मेट होगा। मेल और फीमेल दोनों शामिल होंगे। 5 से 6 टीमें होंगी इसमें। नेक्स्ट है 2024 में जो पेरिस ओलंपिक है उसमें जो ब्रेक डांस है ये शामिल होगा। लेकिन 2028 में जो LA में होंगे ओलंपिक, यहाँ पे ब्रेक डांस है जो शामिल नहीं होंगे। पहला ओलंपिक है जो 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। आईओसी की स्थापना कब हुई? तो आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड है। हेड कौन है? थॉमस वॉक हैं। और 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 23 जून को है जो ओलंपिक डे मनाते हैं। तो ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को। फिर नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो पहले वाले हैं जो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। 22वें वाले बर्किंगम में हुए थे और बर्किंगम यूके में हुए थे। 4th रैंक थी इंडिया की और 61 पदक थे। फिर एशियन गेम्स पहले वाले दिल्ली में हुए थे, 51 पदक इंडिया ने जीते थे। और 19वें वाले हांगझो चीन में हो रहे हैं और 107 पदक हो चुके हैं और 107 पदक जीते हैं इंडिया ने। 28 गोल्ड जीते हैं और चीन इसका होस्ट कर रहा है और चीन है जो पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पाद प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो IIT BGU ने किया है। और ये जो हरित हाइड्रोजन है ये क्या है? क्लीन एनर्जी है, भविष्य का ईंधन भी इसे कहते हैं। हाइड्रोजन को कहते हैं आवारा तत्व। परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो कैवेंडियस ने इसकी खोज की। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। सूर्य है जो ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बनती है। और रिएक्शन इसमें होती है 1-2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर इसमें है जो हीलियम और एनर्जी बनाते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है कब तक का है? 2070 तक का है। COP27 है, 27 कहाँ पे हुए? मिस्र में हुआ है। और COP28 कहाँ पे होंगे? UAE में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है,
ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का 3rd संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये मुंबई में होगा। पहला दूसरा भी है जो इसका संस्करण, ये भी मुंबई में ही हुआ था। और ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन है, ये देश का सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम है। इसमें है जो बंदरगाह का निर्माण होगा, समुद्री सुरक्षा के लिए है ये। और जो मंत्री हैं बंदरगाह, ये इसके मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ है, पहले नंबर के हैं। और 10 अक्टूबर को है जो कॉफ़ी डे मनाते हैं। मसाला सम्मेलन है जो 14वें नंबर का है, मुंबई में हुआ है। बांध पर सुरक्षा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ है। P20 है, ये कहाँ पे हुआ? तो P20 यशोभूमि दिल्ली में हुआ है। G20 है जो भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये केरल में स्टार्ट हुआ है। पहली बार ये जहाज़ यहाँ पर पहुँचा है, कहाँ का? तो चीन का जहाज़ यहाँ पहुँचा है और चीन के जहाज़ का नाम है झेनहुआ 15। और ये जो बंदरगाह है इसमें कौन हेल्प करेगा? तो राज्य सरकार है 70% और 30% है जो अडानी ग्रुप इसमें हेल्प करेगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है जो केरल का है। INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को कोच्चि केरल से लॉन्च किया गया। लोथल है, लोथल एक बंदरगाह है, कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, इंडिया और चाइना के मध्य हुआ था। हैंड इन हैंड क्या है? ये युद्धाभ्यास है, इंडिया और चाइना के मध्य होता है हैंड इन हैंड। OBOR इसका फुल फॉर्म होता है वन बेल्ट वन रोड। और मोतियों की माला है जो चाइना ने स्टार्ट की है भारत को घेरने के लिए। BRI क्या है? तो BRI का फुल फॉर्म होता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। पद्मा रेल लिंक है जो इसी से रिलेटेड है और बांग्लादेश की है यह। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के बाहर डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो भारत के बाहर पूछा है तो USA में हुआ है। और इंडिया में है जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? तो ये है संत रामानुजाचार्य की। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और इंडिया के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? तो वो डॉक्टर अम्बेडकर की हो जाएगी। और ये कहाँ पे है? USA के मैरीलैंड है, यहाँ पे इसका अनावरण हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर जी की। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 10 फुट ऊंचाई है। और इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार राम सुतार है। राम सुतार जी ने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में, उसको भी इन्होंने बनाया था। फिर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्टैचू ऑफ नॉलेज इन्हीं का है, लातूर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये पहले कानून मंत्री थे। इनकी पत्रिका का नाम मूक नायक है। जातियों का अंत इनकी बुक है। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों में इन्होंने भाग लिया था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। आर्टिकल 32 को इन्होंने संवैधानिक उपचारों की आत्मा कहा है। 1990 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत का मिला था। विश्वास स्वरूपम है, राजस्थान नाथद्वारा में है, महादेव की ये मूर्ति है। और विश्वास स्वरूपम को स्टैचू ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट में है, बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ वननेस ये किसकी है? आदि शंकराचार्य की है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित है। नई संसद भवन है, उसके वास्तुकार विमल पटेल है। और पुरानी संसद भवन के जो वास्तुकार कौन थे? लुटियंस थे। और पुरानी संसद को अब क्या कहा जाएगा? संविधान सदन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया जाता है? मनाया गया है तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया है। 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम इटली में है। और रोम है जो किस नदी पे है? तो टाइबर नदी पे है। और इसकी थीम क्या थी इस बार? तो इसकी थीम में वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड, ये इसकी थीम में इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और इसकी थीम क्या थी इस बार? तो सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार की थीम है।
विश्व योग दिवस है जो 21 जून को मनाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग ये इसकी थीम थी। G20 2023 वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्र सरकार ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंटल के तहत कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो ग्रीन क्रेडिट योजना और इको मार्ग योजना स्टार्ट की है। किसके तहत स्टार्ट की गई है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट के तहत की गई है और इस पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये है और इसके मंत्री भूपेंद्र हैं। ग्रीन क्रेडिट योजना है जो इसका कार्य है पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक कार्य करना, जैसे कि जल वन संरक्षण करना और व्यापार भी इसका कर सकते हैं। और इको मार्ग योजना क्या है? उपभोक्ता उत्पाद हैं उसके लिए जो डिज़ाइन की गई और उनको बनाने की जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए, इसके लिए किया गया है। पीएम प्रणाम है जो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया है। मिस्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए स्टार्ट की गई है। यूरिया गोल्ड कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो यूरिया गोल्ड है जो मृदा में जो सल्फर होता है उसकी कमी को दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया राजस्थान के सीकर में। और यूरिया गोल्ड को बनाया किसने है? तो RCF ने बनाया है। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है? असम से। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को स्टार्ट हुई है और बुनकरों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसरो विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो स्पेस ऑन व्हील्स है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। किसने किया? इसरो और विश्व भारती ने किया है। और ये स्पेस प्रोग्राम है, रॉकेट है जैसे उपग्रह है, इसकी जानकारी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। युविका कार्यक्रम किसका है? ये भी इसरो का है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ है। फिर यहाँ पर कुछ स्पेस प्रोग्राम है उनके बारे में दिया गया हुआ है। तो PSLV C54 के द्वारा भूटान के INS-2B को लॉन्च किया गया था और PSLV C55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया। PSLV C56 के द्वारा DSSAR है जो सिंगापुर का इसको लॉन्च किया गया। PSLV 57 के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को और इसकी दूरी है जो 15 लाख किलोमीटर दूर है। GSLV F12 के द्वारा NVS-01 को लॉन्च किया गया। LV-M3-M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, साउथ पोल पे लॉन्च किया गया है और 23 अगस्त 2023 को तो इस लैंड हुआ है यहाँ पे साउथ पोल पर। 23 अगस्त को कौन सा डे मनाएंगे? अंतरिक्ष दिवस। और जहाँ पे लैंड हुआ है उसको शिव शक्ति केंद्र कहेंगे। SSLV D2 है जो SSLV की पहली सफल उड़ान है। इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS 07 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे 1996 से 2000 तक और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान काल में DY चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है। CVC कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सुकुमार सेन है जो पहले चुनाव आयुक्त थे और TN सेशन है जो पूर्व CEC है। रमा देवी कौन है? तो पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। राजीव कुमार हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रवीण सूद हैं जो CBC के निदेशक हैं। राजीव गाबा हैं जो कैबिनेट सचिव हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इनका है। CAG कौन है? गिरीश मुर्मू है और AG कौन है? R वेंकट रमनी है, महान्यायवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ हुई है? तो हनोई में हुई है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज का टॉपिक है काली मिट्टी। तो जो काली मिट्टी होती है इसका निर्माण है बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से होती है। और काली मिट्टी को और क्या क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को है जो रेगुर भी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं और ट्रॉपिकल सैनोजम कहते हैं। तो ये 3 नाम है किसके? काली मिट्टी के। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। और इसे स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहती हैं। और काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी है जो महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक, यहाँ पे होती है।
और इसमें जो काली मिट्टी होती है इसमें कमी किसकी होती है, तो इसमें कमी है जो नाइट्रोजन की होती है और फास्फोरस और जैविक पदार्थों की होती है। तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। अधिकता किसकी होती है, तो इसमें अधिकता होती है लोहा की, चूना की, कैल्शियम, पोटास और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इसके बाद में है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी का है जो निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निच्छालन होता है उसके द्वारा हुई, और ये कम उर्वरता होती है इसमें। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में पाई जाती है। इसमें कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम और जैविक पदार्थों की होती है। अधिकता है लोह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की होती है। फिर है जलोढ़ मृदा। इसका विस्तार है देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर है। उत्तरी मैदान और भारत की नदी घाटियों में इसका क्षेत्र है। कमी है जो जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी में किसकी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। अधिकता किसकी होती है जलोढ़ मृदा में, तो पोटास की होती है। और इसका निर्माण है जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से होती है। फिर है लाल और पीली मिट्टी। इसका क्षेत्र है जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिण में पाई जाती है। महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि होती है। जलयोजित होने पर पीली हो जाती है। कमी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लाल और पीली मिट्टी। तो ये थी आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ज्योग्राफी में मिट्टी के प्रकार के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट थी उनके बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका PDF है जो क्लास का करंट अफेयर का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।